देखिए नाम ही भूल जाती है इस जगह का। जहांगीर चौक। इस वक्त 11 बजने वाले हैं। मैं सुबह सवेरे सिटी पहुंच गई थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और मेरी उर्दू बोलने में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होंगे तो माजरत चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा दूर दराज तक कहीं पर भी अपना लैंग्वेज से मैच नहीं करते हैं। तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतना बोल सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अपनी कोशिश से मैंने सब कुछ सीखा है, पढ़ा है, लिखा है। तो उसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और एक मरतबा शुक्रिया करना चाहूँगी। बाकी रहा, आज सैटरडे है और मैं श्रीनगर सुबह सवेरे पहुंच गई थी तो गांव से। तो मुझे कुछ काम भी था, नहीं भी था, और किसी से मुलाकात करनी थी, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि होते हैं लोगों के पास बहुत सारे काम। और मैं तो कुछ सोचती हूँ कभी दिल व जान से, फिर शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई सब कुछ पता होगा, अल्लाह की मंशा होती है तो फिर वो नहीं हो पाते हैं। तो आज सैटरडे है तो मैं सुबह ही पहुंच गई थी, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, 11 बज रहे हैं और अभी मुझे थोड़ा काम है। यहाँ राजबाग तक जाऊँगी, फिर वहाँ से अपने कोई रिश्तेदार है उनके साथ फिर मुझे थोड़ी सी मार्केट तक जाऊंगी। फिर वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, वो भी ले लूँगी फिर, लेकिन वापस मुझे गांव ही जाना है। और अभी मैंने देखिए गाड़ी पार्किंग में रख दी है, क्योंकि जाम बहुत होते हैं, तो इसीलिए अभी मैं में हूँ स्मार्ट बस में। यहाँ से मैं जाऊँगी राजबाग इसी में, तो फटाफट पहुँच जाएंगे। तो मुझे इसमें ठंडी ठंडी, ऊपर देखिए एसी भी ऑन है और बहुत ही ठंडी ठंडी महसूस हो रही है। तो बाकी जिससे मुझे मुलाकात करनी थी तो उन्होंने ही गोल मटोल सी बात की। अदरवाइज़ मुझे कुछ चीज़ें भी साथ लेके आई हूँ, वो नहीं लेके मुझे आना था। तो अब मुझे लगता है मुझे घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं कुछ समझ नहीं आ रहे हैं क्या करूं। आप लोग देखिए सिटी के नज़ारे, और बस बाकी तो ऐसे। और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो किसी को भी समझ में नहीं आएंगे। मेरी बात मैं कहना भी नहीं चाहूँगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब कुछ पता है। और कुछ टाइम से मतलब क्या कहूँ, और मेहमान भी आने वाले हैं, कब आएंगे अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आने वाले हैं। इसके लिए मुझे प्रिपरेशन करके रखनी है। और कल तो संडे है, कल मैं गुरेज जाऊंगी, कि मर्द हजरात को तो घर में काम है कल। बाकी यहाँ पे पैसेंजर बैठे हुए हैं। और तो व्यूवर्स, मैं अभी यहाँ पे घर आई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें उठानी थी, तो फिर मैंने वो बैग में डाल दिया। और 1-2 बैग्स और उठानी है, वो भी बना लूँगी। और फिर उसके बाद मुझे गाँव ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे काम लगाए हैं, तो नज़र गुज़र तो करना है। तो इकबाल साहब भी गाँव ही में होंगे, तो इसीलिए मुझे गाँव ही जाना है। तो आज दिन भर मेरा इसी तरह से सिटी में थोड़ा सा वो हो गया। मेरा एक काम था कि वो काम इम्पोर्टेंट भी था, नहीं इम्पोर्टेंट भी था, और कुछ चीज़ें मुझे अननेसेसरीली लेके आना पड़ा, वो मुझे थोड़ा हेक्टिक लगा। तो इसीलिए वही चीज़ प्लेस करने के लिए यहाँ पे घर आई हूँ। तो थोड़ा सा घर को भी साफ़ सफाई की, तो थोड़ा कुछ टाइम इधर स्पेंड किया। अब लेकिन बच्चियाँ साथ नहीं है, तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रही हूँ,
کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی صحیح تو گھر میں نفر ہونے چاہیے، لوگ ہونے چاہیے، خاص کر میری بیٹیاں، وہ لوگ مطلب بہت ہی وہ ہوتے ہیں، مطلب ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں۔ تو ابھی اس وقت میں اکیلی آئی ہوں، تو پھر میں نے یہاں سے کچھ چیزیں پیکنگ کی، اب ابھی تھوڑی دیر ریسٹ لے رہی ہوں۔ تو فریج میں جوس ووس تھا تو وہی تھوڑا پیا شیا، تو اب ابھی یہاں سے میں نکلوں گی، پھر بس پھر اقبال صاحب کے ساتھ پھر واپس گاؤں جاؤں گی انشاءاللہ رحمان۔ تو آج ورنہ موسم بہت ہی خوشگوار تھا سٹی میں، اور بہت ہی اچھی فیلنگس تھی، تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملوں گی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ رحمان۔ تو انسان کو کب کیا ہو جائے، کل ویسے فرائیڈے کو مجھے سٹی آنا تھا، لیکن پھر اقبال صاحب نے کہا کہ کل نہیں سیٹرڈے کو جائیں گے، کیونکہ سیٹرڈے کو اقبال صاحب کو بھی اپنے فادر، تو کل اس لیے نہیں آئی کیونکہ اقبال صاحب کو بھی آج ہی آنا تھا سیٹرڈے کو، تو پھر اس کو فادر کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا۔ اقبال صاحب اس کام میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کیے ہوئے ہیں جب سے ڈیڈی جی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، تو شکر الحمدللہ ہے، ماں باپ کا خدمت کر سکے تو بہت اچھی بات ہے نا، اللہ اس چیز کا تو اجر دیں گے۔ باقی رہا سوال انصاف نا انصاف کا، وہ تو اللہ تک ہی ہے، کیونکہ اقبال صاحب بیچارے ہر ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کچھ تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے ساتھ ہر بات شیئر کرتے ہیں، ایسا پھر میں ہی کہتی ہوں کوئی بات نہیں ہے، صبر رکھیے، صبر کا جو انتہا ہوتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن تو اس کا رزلٹ ہونا ہی ہے، اسی دنیا میں اور آخرت میں بھی، تو ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں، ادروائز وہ اندر سے پورا مطلب نا ٹوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنے سول میٹ سے کنونس نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے، ہے نا۔ تو پھر بھی ہم ان کو کچھ یہاں سے پرابلمز نہیں کریٹ کرتے ہیں، میں بھی بولتی ہوں کوئی بات نہیں، تو اس پہ وہ خوش بھی رہتے ہیں۔ باقی تو اپنے گھر میں بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہے نا، ہمارا تو کوئی رشتہ دار بول کے اتنا کچھ ہمدردی والے یا پھر ہیلپنگ ہینڈ والے تو کوئی نہیں ہے، سب کے سب مطلب والے ہیں، سب کے سب بس مطلب کے وقت دانت دکھائیں گے، مطلب ختم، تو اللہ اللہ صلی اللہ والے لوگ ہی ہیں اقبال صاحب کے، باقی میرا تو کوئی ہے نہیں، میں تو بولتی ہوں میں تو ایک دم ہی اورپن ہوں، یہاں پہ میرا کوئی ہے ہی نہیں سوائے میری یہ شارٹ سی فیملی، اینڈ آئی ایم سو بلیسڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از وتھ می 24/7، میرے رب میرے ساتھ ہے۔ سو کوئی نہیں، اب ابھی ہم جائیں گے گاؤں میں، پھر وہاں پہ بہت سارے کام ہیں، کل سے پھر بزی رہوں گی میں بہت زیادہ، تو آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ کینسل ہو گیا، کوئی اور آج کا مجھے اگر یہاں نہیں آنا ہوتا یا پھر اقبال صاحب کو بھی کچھ کام نہیں ہوتے، تو پھر مجھے کل سنڈے کو ویری ناگ اور قاضی گنج جانا تھا، کیونکہ قاضی گنج میں میرے بہت ہی بیوٹیفل سا ایک فرینڈشپ وہاں پہ میرا بنا ہوا ہے، ایک بھائی صاحب ہے، بہت ہی فرینکلی، بہت ہی پیور ہارٹ، بہت ہی سافٹ اینڈ ہارٹ، بہت ہی سویٹ سپیکنگ، بہت ہی لویبل لوگ مجھے وہاں ملے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت ہی ٹیلنٹڈ تھے، بہت ہی اسمارٹ تھے، بہت ہی بدماش بھی تھے، تو میں ان کے ساتھ بہت اچھے سے گل مل گئے تھے جب ہم ویری ناگ گئے تھے کچھ ہفتے پہلے، تو ان سے مجھے ملنا ضروری ہے، اور وہ بھی مجھے یاد کرتے ہیں، میں بھی ان کو ڈھیر سارا یاد کرتی ہوں، اور دعا میں ان کو خصوصی یاد رکھتی ہوں، اللہ رب العزت ان سب بچوں کو نیک بنائے، صراط المستقیم پہ چلنے والے بنائے، اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد بن جائے، اور بیٹیاں جو ہے وہ سب نیک صالحہ بیٹیاں بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی عزت آبرو کا اللہ رب العزت اپنے غریبان میں نیکبان میں رکھے، یہ سب میری دعا ہے ان سب کو، اور اس بھائی صاحب کو بھی، اور انشاءاللہ جب بھی میں ویری ناگ آؤں گی تو میں قاضی گنج ضرور آؤں گی، اور قاضی گنج ہاں میں ضرور آؤں گی، اور انشاءاللہ کل تو سنڈے ہے، تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل میں نہیں جا پاؤں گی، تو کوئی بات نہیں، ہفتے تو اس طرح چٹکیوں میں گزر جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہفتے نہ صحیح تو اگلے ہفتے میں سیٹرڈے سے ہی آؤں گی، اور ویری ناگ میں بھی مجھے وہاں پر بھی بہت ڈھیر سارے جان پہچان پیار کرنے والے بھائی صاحب لوگ ملے، جو میرے بڑے بھائی صاحب جیسے ہیں، تو انہوں نے بھی بہت عزت دی، اور اتنی پیار سے انہوں نے مجھے بلایا ہے، تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی، تو بس یہی زندگی ہے، یہیں پر ملنا ایک دوسرے سے دل سے محبت سے عزت سے ایک دوسرے کو اگر وش کریں گے
क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ जो है वहाँ पर फिर कोई किसी का काम नहीं आएगा, सब पानस पानस ही होंगे। जैसे हमको कब्र में डाला जाएगा तो फिर बस हम अपने ही फ़िक्र में होंगे। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो भी पीछे रह गए हैं, औलाद हो या फिर माँ बाप हो, या माँ बाप के लिए औलाद हो या औलाद के लिए माँ बाप हो, या रिश्तेदार हो, नेक सालिहा हो, वो लोग सवाब इरसाल भेजेंगे तो ज़रूर वहाँ पर उनको वो सवाब मिल जाएंगे। जैसे हम दुनिया में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या कुछ भी करते हैं, वैसे ही वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचा देंगे। लेकिन वो फातिहा भेजने वाले भी नेक सालिहा होना चाहिए, हलाल रोज़ी रोटी कमाने वाले होने चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ काम आएंगे। और इसीलिए ये दुनिया मुख्तसर है, यहाँ पर बस प्यार कीजिए तो दिल से कीजिए और इज़्ज़त दीजिए और शक मत रखिए। और ज़बान जो है वो पक्की और सच्ची होनी चाहिए और सब के लिए वही पसंद कीजिए जो आप अपने लिए पसंद करते हो। एटलीस्ट आप ना भी कर सकता हो लेकिन नियत तो ज़रूर रखिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियत को देखते हैं और नियत पर ही दार मदार है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो इसीलिए कुछ ना कुछ आप सोचोगे ज़रूर तो कुछ ना कुछ आपके हाथ से भी किसी के मदद कर सकने वाला फिर बन जाएंगे। जब आप सोचोगे ही नहीं, नियत ही नहीं रखोगे, तो फिर आप हर हमेशा कंजूसी में ही अपनी लाइफ को गुजारोगे। सो कंजूस मत बनिए, दिल खुला रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए। लेकिन यहाँ पे पड़ोसी के नाम पे तो बहुत ही शर्मसार है। पड़ोसी नाम का क्या कहूँ, नाम ही बदनाम है। कोई पड़ोसी को दिल से नहीं विश करते हैं, न चाहते हैं। एकदम एक दूसरे को खाने दौड़े जैसे किसी के जायदाद खाया हुआ जैसा शक्ल दिखाते हैं। तो फिर भी अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे, सबको अच्छा हो, हिदायत कम से कम नसीब हो और सबके गुनाह माफ़। तो अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी करूँगी, और क्योंकि फिर आगे मुझे इकबाल साहब को फिर मिलना है, फिर हम जाएंगे गांव। तो बने रहिए तब तक के लिए मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। जब सिटी आती हूँ ना, यही मुझे बुरा लगता है, गाड़ी की शोर शराबे ना बहुत होते हैं गांव में, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होते हैं। अगर खुद से कुछ नॉइज़ क्रिएट किया, चिल्लाया, हंगामा मचाया या खेला कूदा कुछ किया तो वही शोर सुनाई देते हैं। बाकी एकदम ही मतलब सुकून तो गांव में ही है। शहर में कोई सुकून नाम की चीज़ नहीं है और पॉल्यूशन भी बहुत है। और लोग भी, शहरी लोग अपने आप को पता नहीं कुछ समझते हैं, गांव वालों को गुपन समझते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है अगर गांव वाले सही मायनों में उनके भी हिदायत हो कर के एक इंसान जैसा हरकत करेंगे या फिर अपने तौर तरीक़ों में अगर चेंजिंग्स लाएंगे कुरान और हदीस के रोशनी पे वो ज़्यादा फोकस्ड करते हुए, तो गाँव के लोग बहुत ही मज़े हैं सच में। पहाड़ है, हवा है, पत्ते हैं, हवाएं उड़ रहे होते, हवाएं मतलब पत्ते ना, मतलब ऐसे पत्ते की जो सरसराहट होती है ना, वो बहुत ही दिल को छू जाते हैं और बहुत ही मतलब मज़ेदार सा होता है गांव का एटमॉस्फेयर। तो मैं भी बेसिकली, मेरा जो ब्लड है ना, ये गांव का ही ब्लड है, क्योंकि मेरे माँ बाप गांव के ही थे। तो इसीलिए मुझे गांव के साथ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं गांव की छोरी हूँ कहने पे। मुझे शहरी बनने की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। बहरहाल अल्लाह ने जिसको जैसा भी बनाया है, शहरी वाले भी अच्छे से रहे, मुसलमान बन के रहे और गांव वाले भी मुसलमान बन के रहे। गिना बुखस ऐबत गैबत शिरिक बिदत ना करे, गैबत खास कर नहीं करे और बस दिल को साफ़ रखे। सिर्फ अपने पसंद मत सोचे, दूसरों के बारे में भी